औद्योगिक संबंध से आप क्या समझते हैं? परिभाषा देते हुए उद्देश्य क्या है और भारत में श्रम कानून और श्रम नीति को बताइए। औद्योगिक संबंध अर्थात इंडस्ट्रियल रिलेशन औद्योगिक संबंध से आस नियोक्ता और कर्मचारी, ट्रेड यूनियन और सरकार के बीच संबंधों से है। यह उन सभी नियमों और व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो उद्योगों में शांति, सहयोग और उत्पादकता बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। उसके उपरांत उद्देश्य देखते हैं क्या क्या हैं। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं: औद्योगिक शांति बनाए रखना, दूसरा उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाना, तीसरा विवादों का समाधान करना, चौथा श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारना। उसके बाद प्रभावित करने वाले कारक, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उसमें आर्थिक है, जिसमें आर्थिक के अंतर्गत वेतन और लाभ आते हैं। सामाजिक के अंतर्गत शिक्षा संस्कृति आती है। राजनीति के अंतर्गत यूनियन राजनीति आती है। और कानूनी तकनीकी के अंतर्गत श्रमिक कानून आते हैं। तकनीकी के अंतर्गत नई मशीनें आती हैं। परिभाषा प्रोफेसर डेल के अनुसार औद्योगिक संबंध प्रबंधन और श्रमिकों के बीच औद्योगिक जीवन से संबंधित आपसी व्यवहार का अध्ययन है। दूसरे शब्दों में औद्योगिक संबंध का तात्पर्य नियोक्ता और श्रमिक के बीच कार्यस्थल पर उत्पन्न होने वाले संबंधों से है। भारत में श्रम कानून और नीति। श्रम कानून भारत में श्रमिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को नियंत्रण करने हेतु अनेक कानून बनाए गए हैं जो कि निम्न हैं। एक, फैक्ट्री एक्ट 1948 कार्य की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बनाई गई। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 न्यूनतम मजदूरी के लिए बनाई गई कि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी कितनी रहेगी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 यह औद्योगिक विवादों का निपटारा करने के लिए बनाया गया था कि जितने भी विवाद उत्पन्न होते हैं उद्योगों से संबंधित उनका निपटारा किया जाए। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इसमें समय समय पर उचित वेतन के लिए जो विवाद होते हैं उसको निपटारा किया जाता है, या फिर समय समय पर जो वेजेस अर्थात मजदूरी का वेतन बढ़ता है घटता है उससे संबंधित है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट का पंजीकरण और मान्यता ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अनुसार मिलती है। जैसे कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी को पंजीकरण कराना होता है। श्रम नीति भारत सरकार की श्रम नीति के मुख्य उद्देश्य हैं: एक, श्रमिकों का सामाजिक और आर्थिक कल्याण, दूसरा औद्योगिक शांति और न्याय, तीसरा रोजगार के अवसरों का विस्तार, चौथा सामाजिक सुरक्षा, पांचवा श्रमिकों की सहभागिता और सशक्तिकरण। उसके उपरांत इसका निष्कर्ष देखते हैं। भारत और औद्योगिक संबंध श्रम कानून और ट्रेड यूनियन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच संतुलन स्थापित करना है और औद्योगिक शांति व उत्पादन को बढ़ाना है। इसके उपरांत देखते हैं ट्रेड यूनियन का इतिहास और आंदोलन। प्रस्तावना भारत में औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े बड़े धंधे शुरू हुए। भारत में औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े उद्योग धंधे शुरू हुए। श्रमिक वर्ग का शोषण, लंबा कार्य दिवस, कम वेतन, स्वास्थ्य व सुरक्षा की अनदेखी, इन सब कारण श्रमिकों को संगठित होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना पड़ा। यही क्रम धीरे धीरे बढ़ता रहा और ट्रेड यूनियन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। इसके विकास का इतिहास बहुत लंबा है, इसे शॉर्ट में देखते हैं। प्रारंभिक काल जो कि 1850 से 1918 तक था। इस समय भारत के संगठित ट्रेड यूनियन अस्तित्व में नहीं थी। 1851 में कलकत्ता में प्रिंटिंग प्रेस वर्कर्स ने हड़ताल की थी और 1875 में सरोजिनी नायडू ने बॉम्बे मिल हेड्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। उसके उपरांत 1890 में के दशक में नारायण मेघाजी लोखंडे ने श्रमिकों को आंदोलन को दिशा दी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान महंगाई और शोषण ने श्रमिक असंतोष को बढ़ाया। दूसरा, संगठित काल 1918 से 1947 तक चला। इस काल में वास्तविक रूप से ट्रेड यूनियन आंदोलन का विकास हुआ।
1918 में मजदूरी आंदोलन संगठित रूप से उभरा। 1918 को अहमदाबाद में मिल मजदूर संघ अर्थात महात्मा गांधी के नेतृत्व में यहाँ सत्याग्रह और हड़ताल की तकनीकी अपनाई गई। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात AITUC की स्थापना की गई। यह भारत का पहला राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संगठन था जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पारित हुआ। यूनियनों को कानूनी मान्यता मिली। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अनुसार इस काल में राजनीतिक विचारधाराओं ने भी ट्रेड यूनियनों का प्रभावित किया। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद का काल 1947 से 1991। स्वतंत्रता के बाद ट्रेड यूनियन आंदोलन और भी संगठित हुआ। विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की यूनियनें बनी जैसे INTUC जिसे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जानते हैं और AITUC को यह कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी थी। और इसके बाद HMS जिसे हिंद मजदूर सभा कहते हैं 1948 को समाजवादी नेताओं द्वारा बनाई गई। BMS भारतीय मजदूर सभा को कहते हैं। इस काल में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 लागू हुआ जिससे श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा मिली और ट्रेड यूनियनों का राजनीति से घनिष्ठ संबंध हो गया। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC को कहते हैं। उदारीकरण के बाद का काल 1991 से अब तक अर्थात वर्तमान तक। 1991 में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अर्थात LPG पॉलिसी ने उद्योगों धंधों की संरचना बदल दी। स्थायी श्रमिकों की जगह ठेका श्रमिक अधिक हुए। ट्रेड यूनियनों की शक्ति कुछ हद तक कमज़ोर हुई। 2001 में इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसमें यूनियन बनाने के लिए 100 या 10% श्रमिकों की सदस्यता अनिवार्य की गई। आज ट्रेड यूनियन आंदोलन श्रमिक अधिकारों के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, महिला व बाल श्रमिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके इम्पोर्टेंट केस हैं रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस ब्रिजनंदन पांडे 1956 का है केस। इसमें कहा गया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हड़ताल श्रमिकों का वैध अधिकार है यदि वह उचित और शांतिपूर्ण हो। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन वर्सेस नेशनल इंडस्ट्रीज ट्रिब्यूनल 1962। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रेड यूनियन को मान्यता प्राप्त है लेकिन उन्हें केवल श्रमिकों के हित में काम करना चाहिए। राजनीतिक कार्य उनका मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता। इसका निष्कर्ष है भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का विकास श्रमिकों के शोषण से बचाने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हुआ। और इसमें एक और मुख्य केस है बंगलौर वर्सेस A राजप्पा का केस जो 1978 का था, वो भी इम्पोर्टेंट है।